दोस्तों, वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आपने जो देखा जो पढ़ा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप एक्सेल में मौजूद अपनी हज़ारों एंट्रीज को टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं विदिन ए सेकेंड में। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो कौन सा ये सॉफ्टवेयर और किस तरह ये काम करेगा तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसकी मदद से आप एक्सेल में मौजूद किसी भी तरह की बैंक स्टेटमेंट को, सेल परचेज की एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, रिसीप्ट पेमेंट कॉन्ट्रा एंट्रीज या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल परचेज ऑर्डर, इन सभी एंट्रीज को आप टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। बाकी अगर आपको लेजर क्रिएट करने हैं, सब ग्रुप क्रिएट करने हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं या फिर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने हैं तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से ये सारे काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में आपको और भी बहुत सारे टूल मिलते हैं जिनकी मदद से आप अपना एक्सेल का डेटा टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के सभी फीचर देखने को मिल जाएंगे और ये सॉफ्टवेयर किस तरह आपके काम को आसान बनाने वाला है ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इस सॉफ्टवेयर की खास बात ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, फ्री में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ डाउनलोड फ्री डेमो पर क्लिक करके इसका जो सेटअप फाइल है उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इसका सेटअप फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके इसे शो इन फोल्डर पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी ये जो सेटअप फाइल डाउनलोड हुआ है ये एक जिप फोल्डर में है, तो हमें इसे अनजिप करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को यहाँ से कट कर लेता हूँ और किसी दूसरे ड्राइव में आते हैं, हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इस सेटअप फाइल को हमें अनजिप करना है तो इसके लिए हम यहाँ माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसका सेटअप फाइल है ये यहाँ एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को आसानी से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ से दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से फिनिश पर क्लिक करिए। दोस्तों, इजी ऑटो 4 को हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पर हमारा टैली प्राइम है। अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम इजी ऑटो 4 की मदद से किसी भी तरह की बैंक स्टेटमेंट को टैली प्राइम में इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टैली का कोई सा भी वर्जन यूज़ करें हो, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका जो भी डेटा है वो एक्सेल के फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास GSTR 2A है, बैंक स्टेटमेंट है, सेल है, परचेज है, जर्नल, पेमेंट, रिसीप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, तो ये सभी जो डेटा है वो आपके पास एक्सेल के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। यहाँ पर मैंने 2 कॉलम अलग से क्रिएट किए हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांजैक्शन डेट है, वैल्यू डेट है, डिस्क्रिप्शन है, रेफरेंस नंबर, चेक नंबर, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस अमाउंट। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेम फॉर्मेट ऐसा ही रहता है। बाकी कुछ बैंक ऐसे हैं जिनमें कि आपको डेबिट और क्रेडिट अमाउंट एक ही कॉलम में दिखाई देता है। तो उस तरह की स्टेटमेंट को आप टैली में किस तरह इंपोर्ट कराएंगे अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब इस स्टेटमेंट में मुझे जिस भी ट्रांजैक्शन के बारे में पता है उसके सामने मैंने लेजर नेम और ग्रुप मेंशन कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर ये करंट एंटरप्राइजेस की पेमेंट है तो हमने यहाँ पर करंट एंटरप्राइजेस लेजर नेम और वो किस ग्रुप के अंडर आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर आता है, तो हमने यहाँ पर उसका ग्रुप भी मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर ये मनोज एंटरप्राइजेस की पेमेंट है तो मैंने मनोज एंटरप्राइजेस लिख दिया और यहाँ पर इसका ग्रुप आ गया। ठीक है, बाकी हमने जहाँ पर कैश विड्रॉ किया है तो ये कैश यहाँ पर लिख कर आ चुका है।
कैश का जो लेजर होता है और ग्रुप होता है वो सेम ही रहता है, तो यहाँ पर हमें लेजर और ग्रुप को अलग अलग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने लेजर नेम लिख दिया है। अब इस स्टेटमेंट को हम इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरह टैली प्राइम में इंपोर्ट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टैली प्राइम तो ओपन करके ही रखना है, दूसरा आपको इजी ऑटो 4 को स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आप इजी ऑटो 4 को स्टार्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपकी करंट कंपनी होगी जिसे आपने टैली प्राइम में भी सिलेक्ट किया होगा। अब इस कंपनी में डेटा को इंपोर्ट करने के लिए हमें सिंपली इस कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ से बैंक स्टेटमेंट, डे बुक, वाउचर्स या सेल परचेज की एंट्रीज, लेजर, सब ग्रुप, स्टॉक आइटम्स, ये सब कुछ आप टैली में इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं इजी ऑटो 4 की मदद से। फिलहाल हमें यहाँ बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपके सामने बैंक की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाने से पहले इन सभी बैंकों के जो स्टेटमेंट है उसको टैली में इंपोर्ट करा के देखा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये 100% एक्यूरेसी के साथ और कुछ ही क्लिक्स के भीतर आपकी जो पूरी की पूरी बैंक स्टेटमेंट है वो टैली में इंपोर्ट करके ला देता है। इसमें आपका 2-3 सेकंड का टाइम लगता है डेटा इंपोर्ट होने में। तो यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है मैं इसे स्टार्टिंग से आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर एक नया बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ ऐड न्यू बैंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम मेंशन कर देना है। तो मैं यहाँ पर SBI लिख देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर एक्सिस बैंक अकाउंट लिख कर आ रहा है तो हम इसे डिलीट करते हैं यहाँ से और अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ से हमें अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर टैली का ही लेजर आपको दिखाई देंगे। तो हम यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट इन टैली लिख कर आ रहा है, यानी आपकी टैली में सस्पेंस अकाउंट किस नाम से क्रिएट है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो पहले से अकाउंट है मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो टैली प्राइम में लेजर क्रिएट होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें सस्पेंस अकाउंट को सिलेक्ट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मोड फॉर पेमेंट, मोड फॉर रिसीप्ट, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं इन्हें हमें एज इट इज़ रहने देना है। डेट का फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारे एक्सेल में डेट का फॉर्मेट है वो डे पहले आ रहा है, मंथ बाद में आ रहा है, उसके बाद ईयर आ रहा है। तो यहाँ पर जो डेट का फॉर्मेट है वो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है सिंगल अमाउंट कॉलम फॉर रिसीप्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये है कि रिसीप्ट और पेमेंट की जो ट्रांजेक्शन है क्या वो एक ही कॉलम में है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो डेबिट अमाउंट है और जो क्रेडिट अमाउंट है वो दोनों अलग अलग कॉलम में हैं। बाकी बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें आपका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट एक ही कॉलम में होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं उसे भी मैं आपको बता देता हूं। तो उस केस में आपको यहां से यस कर लेना है। यहां पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको यहां से इसे यस कर लेना है। तो यहां पर जो कुछ ऑप्शन है ये चेंज हो जाएंगे, जैसे कि आपको डेबिट और क्रेडिट का एक कॉलम दिखाई देगा, यहाँ से आप उस कॉलम को मैप कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है उसमें डेबिट और क्रेडिट अमाउंट अलग अलग कॉलम में है, तो हमें इसे यहाँ से नो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें यस रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं इन सभी कॉलम को हमें अपने एक्सेल सीट से मैच कर लेना है। जैसे कि हमारा डेट किस कॉलम में है, चेक नंबर किस कॉलम में है, वाउचर किस कॉलम में है, नरेशन किस कॉलम में लिखी हुई है, तो ये सभी कुछ हमें मैप कर लेना है अपनी एक्सेल सीट से। तो मैं यहाँ पर एक्सेल सीट को ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट है और जो वैल्यू डेट है वो सेम है, तो यहाँ पर हम कोई सी भी डेट ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन हमारा सी में है, रेफरेंस नंबर, चेक नंबर डी में आ रहा है, तो हम यहाँ पर शुरुआत से लिखते जाते हैं। तो डेट जो हमारी आ रही है वो बी में है, तो हम यहाँ बी रहने देते हैं। चेक नंबर हमारा सी में आ रहा है, तो चेक नंबर देखेंगे आप डी कॉलम में लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर डी कर देना है। यहाँ पर वाउचर नंबर नहीं है हमारी स्टेटमेंट में, तो हम इसे ब्लैंक रहने देंगे। नरेशन हमारा किस कॉलम में लिखा हुआ है उसे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो जो डिस्क्रिप्शन होता है वही हमारी नरेशन होती है, तो हम यहाँ पर सी मेंशन करेंगे क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो सी कॉलम में लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो डेबिट अमाउंट है वो ई कॉलम में है,
तो यहाँ पर हमें ई मेंशन करना है। क्रेडिट अमाउंट हमारा एफ कॉलम में है, तो यहाँ पर भी एफ कॉलम में है। अब यहाँ पर जो बैलेंस है वो जी कॉलम में है, तो यहाँ पर हमें जी मेंशन करना है, राइट। यहाँ पर पहले से ही लिख कर आ रहा है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर जो लेज़र हैं, जो लेज़र आपने मेंशन किए हैं अपनी स्टेटमेंट में, वो किस कॉलम में है, तो वो हमारे एच कॉलम में है, तो यहाँ पर हमें एच लिखना है। और यहाँ पर जो ग्रुप है वो हमारा आई कॉलम में बना हुआ है, तो हम यहाँ पर आई मेंशन करेंगे, एच और आई, ओके, एच कॉलम आई कॉलम। तो यहाँ पर जो मैपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर जो हमारा काम है ये भी पूरा हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको एक बार करना है, आपको ये मैपिंग बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें सेव एज पर क्लिक करना है, यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बैंक अकाउंट है ये क्रिएट हो चुका है। अभी हमें यहाँ से SBI को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी आप देखेंगे जो हमारे बैंक का पूरा नाम है ये यहाँ पर आ चुका है। सस्पेंस का जो लेज़र है इसका भी नाम यहाँ पर आ रहा है। अभी हमें बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ इंपोर्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आप बैंक अकाउंट रखेंगे उसका ओपनिंग बैलेंस आपको पहले से मेंशन कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इसका ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं 36,000 रुपये है। तो ये आपको ज़रूर से मेंशन करके रखना है, ओके। ओपनिंग बैलेंस इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है ताकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है और जो आपकी टैली की स्टेटमेंट है दोनों एक दूसरे से मैच करें डेटा इंपोर्ट होने के बाद। अभी हम चलते हैं इजी ऑटो 4 में और यहाँ से हम स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ इंपोर्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ से अपना पीरियड सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर 1/4/2023 मेंशन कर देता हूँ। हम यहाँ से एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी एक्सेल फाइल सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सेल फाइल है जिसमें कि हमारी स्टेटमेंट है, तो हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी एक्सेल सीट सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ से SBI सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे टोटल 16 एंट्रीज एक्सेल से इंपोर्ट होकर यहाँ पर आ चुकी हैं। पेमेंट का अमाउंट कितना था, रिसिप्ट का अमाउंट कितना था, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो न्यू लेज़र 2 हाईलाइट होता आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्टेटमेंट आपने इंपोर्ट की है इसमें से 2 लेज़र टैली में क्रिएट नहीं है। कौन कौन से हैं लेज़र जो टैली में पहले से क्रिएट नहीं है, उसे देखने के लिए आप यहाँ न्यू लेज़र पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे करण एंटरप्राइज और मनोज एंटरप्राइज। अभी आप एक बार स्टेटमेंट को भी देख लीजिए, तो यहाँ पर करण एंटरप्राइज और मनोज एंटरप्राइज इन दोनों का जो लेज़र है वो टैली में क्रिएट नहीं है, इसीलिए वो हाईलाइट वहाँ पर हो रहे हैं। और राजेश और जयस इंडस्ट्रीज़ ये टैली में क्रिएट हैं पहले से, इसलिए इजी ऑटो 4 में ये डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो अभी हम टैली प्राइम ओपन करते हैं और एक बार मैं आपको लेज़र भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जयस इंडस्ट्रीज़ है, राजेश उद्योग है, जबकि यहाँ पर मनोज या करण एंटरप्राइज नहीं है, इसीलिए इजी ऑटो 4 में ये हाईलाइट हो रहे हैं। अगर अभी आप इन दोनों लेज़र को टैली प्राइम में क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इजी ऑटो 4 का यूज़ करके अपने सभी लेज़र को क्रिएट करना चाहते हैं 1 सेकंड के भीतर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इन सभी लेज़र का जो ग्रुप है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये सभी क्रेडिटर के अंडर आते हैं, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी हमें यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से पोस्ट लेज़र इन टैली पर हम क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे जो लेज़र हैं वो क्रिएट हो चुके हैं 0.5 सेकेंड्स के भीतर। टैली प्राइम ओपन करेंगे तो अभी आप देखेंगे करण एंटरप्राइज और मनोज एंटरप्राइज का यहाँ पर लेज़र क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम इजी ऑटो 4 को दोबारा से ओपन करते हैं और इस विंडो से हम एक बार बाहर आ जाते हैं। यहाँ से भी हम एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। अब मैं दोबारा से स्टेटमेंट को इंपोर्ट करता हूँ, तो इसके लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। पीरियड यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक आ चुका है, तो हमें सिंपली एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से अपनी एक्सेल सीट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कोई नया लेज़र हाईलाइट होता आपको नहीं दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो ये सभी
हमारी ट्रांजैक्शन है, इन सभी ट्रांजैक्शन को टैली में बुक करने के लिए आपको बुक इन टैली पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 16 एंट्रीज थी वो 2 सेकंड्स में हमारे टैली प्राइम में इंपोर्ट होकर आ चुकी हैं। अभी अगर आप टैली प्राइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैं एक बार बैक जाके आपको दिखा देता हूँ। तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये ले लेते हैं और अगस्त का महीना खोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी एंट्रीज थी वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट होकर आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्ट्रा एंट्रीज भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी हैं जहाँ पर भी हमने कैश की ट्रांजैक्शन की है। ओके, तो एक बार मैं इस ट्रांजैक्शन को आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। राइट, तो कुछ इस तरह से ये हमारी सभी एंट्रीज क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पर डेट आ गई, यहाँ पर जो हमारा बैंक है वो आ गया और करंट एंटरप्राइज का करंट बैलेंस कितना है ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। जो नरेशन है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख कर आ चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारा काम है वो चुटकियों में हो गया, यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बाकी दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो भी स्टेटमेंट आप इजी ऑटो 4 के जरिए टैली प्राइम में इंपोर्ट करेंगे, अगर आपकी एक्सेल सीट में ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कोई लेजर मेंशन नहीं होगा तो वो सभी जो एंट्रीज़ हैं वो सस्पेंस अकाउंट में चली जाएंगी। अगर आपने यहाँ पर सभी के आगे उनका लेजर नेम मेंशन किया होता तो ये जो सभी एंट्रीज़ हैं ये सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाती। बाकी अगर आप इन सभी एंट्रीज़ को मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफिकेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मान के चलिए ये जो एंट्रीज़ थी 4,000 रुपये की, ये करंट एंटरप्राइज़ की थी। हम यहाँ से करंट एंटरप्राइज़ को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो ये जो एंट्री है वो करंट एंटरप्राइज़ के नाम से चली जाएगी। राइट, अभी यहाँ पर एक बार आप क्लोजिंग बैलेंस भी चेक कर लीजिए कि क्लोजिंग बैलेंस आपकी एक्सेल सीट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 39,000। हम एक्सेल सीट ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो 39,000 आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है वो मैच कर रही है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि किस तरह हम किसी भी तरह की बैंक स्टेटमेंट को टैली प्राइम में इंपोर्ट कर सकते हैं इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर की मदद से। अभी हम देखेंगे कि किस तरह हम इजी ऑटो 4 का यूज़ करके टैली प्राइम में मल्टीपल आइटम्स और उनके ग्रुप को क्रिएट करेंगे और किस तरह हम इन सभी सेल्स एंट्रीज़ को टैली प्राइम में इंपोर्ट करेंगे। तो सेल्स की एंट्री इंपोर्ट करने से पहले हमें यहाँ पर टैली प्राइम में स्टॉक आइटम को क्रिएट करना होगा। तो स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए भी हम इजी ऑटो 4 का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इजी ऑटो 4 को ओपन कर लेते हैं। इस विंडो से बाहर आने के लिए हम एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हम यहाँ स्टॉक आइटम्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यूज़ टेम्पलेट पर क्लिक करना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक टेम्पलेट डाउनलोड होकर एक्सेल में आ चुका है। बाकी यहाँ पर भी आपको ये शो करेगा कि आपका जो टेम्पलेट है वो आया है या नहीं आया। तो आप यहाँ से ये टेम्पलेट देख सकते हैं। अभी यहाँ पर पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो यहाँ पर ये वही डेटा इंपोर्ट होकर आ चुका है। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर सीट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से इसे क्लियर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। हम यहाँ क्लियर सीट करेंगे, यस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो पहले से डेटा मौजूद था वो यहाँ से हट जाएगा। अभी दोस्तों इस टेम्पलेट में आपको जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट में आप चाहें तो अपने एक्सेल सीट के डेटा को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आइटम नेम चाहिए तो आप यहाँ से आइटम नेम को कॉपी करिए और अपनी टेम्पलेट फाइल में आने के बाद आप यहाँ आइटम नेम को पेस्ट कर दीजिए। और ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर जो सभी डिटेल हैं इनको कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है अपनी टेम्पलेट फाइल में। तो फिलहाल यहाँ पर हम ये काम नहीं करने वाले, हम अपना काम आसान बनाने वाले हैं इजी ऑटो 4 की मदद से। तो यहाँ पर हम मैपिंग का तरीका अपनाएंगे। जिस तरह हमने बैंक स्टेटमेंट को अपना इंपोर्ट किया था ठीक उसी तरह हम यहाँ स्टॉक आइटम को भी इंपोर्ट करेंगे इजी ऑटो 4 की मदद से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो एक्सेल फाइल है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी पहले से वो फाइल हमारी वहाँ पर डिस्प्ले हो रही थी। तो फिलहाल मैं इसे दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारी फाइल का नाम आ जाएगा और यहाँ पर ये फाइल हमारी ओपन भी हो जाएगी ताकि मैपिंग करने में आपको आसानी हो। दोनों सीट को अरेंज करना चाहें तो यहाँ अरेंज पर क्लिक करके आप दोनों सीट को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी सीट
सिलेक्ट करनी है जिसमें आपका डेटा मौजूद है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाले हैं तो हमें स्टॉक आइटम की सीट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये हमने स्टॉक आइटम की सीट को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपका जो डेटा है वो कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है और कौन सी रो में ख़त्म हो रहा है उसे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो जो हमारी ओरिजिनल एक्सेल सीट है इसमें आप देखेंगे तो हमारा जो मेन डेटा है हेडिंग को छोड़ के वो हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला आइटम है वो रो नंबर 2 में है और लास्ट का आइटम रो नंबर 15 में है। तो यहाँ पर हमें 2 मेंशन करना है और यहाँ पर आ जाएगा 15। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं इन सभी कॉलम को हमें मैप करना है अपनी एक्सेल सीट से। तो मैपिंग करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर अपना जो कॉलम नेम है वो मेंशन कर देना है। तो मैं इसे थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूँ। आइटम नेम हमारा ए कॉलम में यहाँ पर पहले से लिख कर आ रहा है तो हमें यहाँ पर ए मेंशन करना है। यूनिट हमारा बी कॉलम में है तो हमने यहाँ बी मेंशन कर दिया है। कैटेगरी और ग्रुप के लिए हमने सेम कॉलम यहाँ पर लिया है तो हमारा कैटेगरी और ग्रुप कौन से कॉलम में है, सी में है, तो हमने यहाँ पर सी मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ से स्क्रॉल करके आगे जाएंगे। अगर आप ओपनिंग स्टॉक मेंशन करना चाहें तो आप अपनी ओरिजिनल सीट में ओपनिंग स्टॉक की डिटेल मेंशन करने के बाद उसका कॉलम नेम यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर HSN डिस्क्रिप्शन और HSN ये सारी डिटेल हमें मेंशन करनी है GST की। तो हम यहाँ से आइटम नेम हमारा कौन से कॉलम में है, ए कॉलम में है, तो हम यहाँ पर ए मेंशन कर देंगे। HSN के लिए हम यहाँ पर ए ले लेंगे। HSN और SAC कोड के लिए हम यहाँ पर ई मेंशन करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कोड है वो ई कॉलम में है तो हमें यहाँ पर ई मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर GST सप्लाई टाइप हमें मेंशन करना है। तो यहाँ से आप अपनी एक्सेल शीट में आइए और देखिए यहाँ पर GST सप्लाई टाइप कौन से कॉलम में है, के में है, तो हमें यहाँ पर के मेंशन करना होगा। इसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम कब से हो रहा है तो यहाँ पर हम डी मेंशन करेंगे क्योंकि ये डी कॉलम में है। यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में हमें एल लिखना होगा क्योंकि कैलकुलेशन टाइप हमारी एक्सेल शीट में एल कॉलम में लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर एल टाइप करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके आगे जाइए। यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में आपको एफ मेंशन करना है क्योंकि हमारी ओरिजिनल एक्सेल शीट में ये एफ कॉलम में मौजूद है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं, तो हमें इसे एफ कर देना है। इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स रेट कौन से कॉलम में लिखा हुआ है हमारी एक्सेल शीट में, जी कॉलम में लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर जी मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पर जो बाकी के कॉलम हैं इनको मैंने पहले से मैप किया हुआ है, तो ठीक इसी तरह से आप अपने सभी कॉलम नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। बाकी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हमने कॉलम नेम को मेंशन किया है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है हमने वहाँ पर कॉलम नेम नहीं मेंशन किया। ठीक है, तो अभी हम अपना टेम्पलेट फाइल को पूरा जूम कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जो मैपिंग का काम है ये कंप्लीट हो चुका है। मैपिंग करने के बाद आप एक बार सभी कॉलम को रीचेक कर लेना ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो, क्योंकि काम आप एक बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने ग्रुप के लिए कोई कॉलम मेंशन नहीं किया है, तो हम यहाँ पर कैटेगरी और ग्रुप के लिए सेम कॉलम लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पर सी मेंशन करेंगे। अगर आप एक्सेल शीट ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ग्रुप है वो सी कॉलम में है, तो कैटेगरी और ग्रुप के लिए हमने यहाँ पर सी कॉलम को मैप कर दिया है। अभी यहाँ पर जो मैपिंग है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें इंपोर्ट टू दिस सीट पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे हमारी ओरिजिनल एक्सेल सीट से यहाँ पर जो डेटा है वो इंपोर्ट होके आ चुका है। अब यहाँ पर जो सभी आइटम हैं इन सभी आइटम को टैली में क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ जनरेट आइटम्स पर क्लिक करना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिख कर आ रहा है आइटम सक्सेसफुली जनरेट हो चुके हैं, और यहाँ पर अगला स्टेप आपको क्या लेना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इजी ऑटो 4 की विंडो आ जाएगी। अभी हमें यहाँ रिफ्रेश आइटम फ्रॉम एक्सेल पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देखेंगे टोटल 14 आइटम इम्पोर्टेड फ्रॉम एक्सेल। तो यहाँ पर जो 14 आइटम हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो चुके हैं। अब इन सभी आइटम को टैली में पोस्ट करने से पहले मैं यहाँ टैली प्राइम भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ जाते हैं और GST रिपोर्ट्स में जाते हैं।
जीएसटी यूटिलिटीज़ में चले जाते हैं और जीएसटी रेट सेटअप में आ जाएंगे। अभी हम आएंगे यहाँ स्टॉक आइटम्स में। अभी आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी तरह का आइटम क्रिएट नहीं है। अब यहाँ पर आइटम क्रिएट होगा, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम आ गए हैं इजी ऑटो 4 में और इन सभी आइटम को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली पोस्ट आइटम इन टैली पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो आइटम हैं वो और जो हमारे ग्रुप हैं वो क्रिएट हो चुके हैं 2 सेकंड के भीतर। अभी हम टैली प्राइम ओपन करते हैं और एक बार मैं बाहर आता हूँ इस विंडो से और दोबारा आएंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे सभी आइटम थे वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। ये सभी रेट कब से एप्लीकेबल हैं वो आप देख सकते हैं। टैक्सेबल आइटम है या एग्जेम्प्ट आइटम है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जीएसटी रेट, HSN कोड वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखा आपने, कुछ ही सेकंड्स के भीतर हमारे सभी आइटम क्रिएट हो चुके हैं। स्टॉक ग्रुप भी हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। Alt F1 प्रेस करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी ग्रुप में कितने आइटम हैं, आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि क्लॉथ के अगेंस्ट हमारे ये सभी आइटम हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप के अंडर हमारे ये सभी आइटम हैं। इनका जीएसटी रेट कितना है, इनका जो HSN कोड वगैरह है, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप कुछ ही क्लिक्स में अपना आइटम और आइटम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में इजी ऑटो 4 की मदद से। अभी जो मैंने आपको स्टेप दिखाया था मैपिंग का कॉलम्स की, आपको ये मैपिंग बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक बार मैपिंग करनी है और आप सेम सीट से मल्टीपल आइटम्स को मल्टीपल टाइम टैली प्राइम में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर किसी भी तरह का डुप्लीकेट आइटम नहीं होना चाहिए। और अगर आपको मैपिंग बार बार नहीं करनी तो आपको जो आपकी ओरिजिनल एक्सेल शीट है उसका जो फॉर्मेट है वो सेम रहने देना है, या फिर आप सेम फाइल भी ले सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम जानेंगे कि किस तरह हम अपनी सेल्स की एंट्रीज़ को टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं इजी ऑटो 4 की मदद से। तो यहाँ पर हमने एक एक्सेल शीट तैयार की है। इस शीट में जितनी भी एंट्रीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी एंट्रीज़ को हम टैली प्राइम में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने अपनी सेल्स की एंट्रीज़ को मेंटेन किया हुआ है। तो इन सभी एंट्रीज़ को टैली प्राइम में इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेना है और यहाँ पर अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पर इजी ऑटो 4 को भी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें सेल्स की एंट्रीज़ को इंपोर्ट कराना है तो इसके लिए हम यहाँ कॉलमर वाउचर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। बाकी अभी जो मेथड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस मेथड का यूज़ करके आप परचेज़ की एंट्रीज़ को भी टैली प्राइम में इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ से टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो टेम्पलेट है ये आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे किसी भी तरह की एंट्री नहीं है। अगर इसमें किसी भी तरह का डेटा पहले से मौजूद होता है और आप उस डेटा को क्लियर करना चाहें तो यहाँ से आप क्लियर सीट पर क्लिक करके अपने डेटा को क्लियर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इस टेम्पलेट फाइल में कुछ सेटिंग करनी होगी तो इसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ से आप अपनी ओरिजिनल एक्सेल शीट को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारी एक्सेल फाइल है उसे हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हम ओपन पे क्लिक कर देंगे। हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अरेंज भी हो जाएगी। अगर आप दोबारा से अरेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ अरेंज पर क्लिक करके अपनी एक्सेल शीट और टेम्पलेट फाइल को अरेंज कर सकते हैं। ये जो आपने एक्सेल फाइल सिलेक्ट की है, इस एक्सेल फाइल में जितनी भी शीट होंगी उन सभी सीट की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो जिस भी सीट में आपकी सेल्स की एंट्रीज़ हैं उस सीट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर सोर्स स्टार्टिंग रो और सोर्स एंडिंग रो, यानी आपकी जो सेल्स की एंट्रीज़ हैं वो कौन सी रो से स्टार्ट हो रही हैं और कौन सी रो में ख़त्म हो रही हैं उसे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो अगर आप ओरिजिनल एक्सेल शीट में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी पहली एंट्री है वो रो नंबर 2 में है और जो हमारी आखिरी सेल की एंट्री है वो आप देखेंगे यहाँ पर रो नंबर 41 में है। तो हमें 2 और 41 यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ पर 2 और नीचे हम 41 मेंशन कर देंगे 41। इसके बाद दोस्तों हम टेम्पलेट फाइल में कुछ और सेटिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है हाउ मैनी कॉलम्स,
यानी वैल्यू शो करने के लिए आप यहाँ पर कितने कॉलम चाहते हैं। जैसे कि आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है, टैक्सेबल सेल अमाउंट। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर CGST, SGST और आपका IGST भी आ जाए तो उसके लिए आप यहाँ पर 4 कॉलम ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 4 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कॉलम और भी बढ़ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर टैक्सेबल सेल अमाउंट, CGST, SGST आ चुका है। यहाँ पर कॉलम 4 में आप IGST ले सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आप ओरिजिनल एक्सेल शीट में देखेंगे तो यहाँ पर जो सेल है वो विद इन महाराष्ट्र में हुई है, यानी सेम स्टेट में हमने सेल की है, हमने किसी दूसरे स्टेट में सेल नहीं की है, इसीलिए हमने यहाँ पर IGST का कोई कॉलम ऐड नहीं किया। अगर हम IGST का यहाँ पर कोई कॉलम ऐड कर लेते और हम अपने स्टेट से बाहर किसी भी अदर स्टेट में सेल करते तो वहाँ पर IGST अप्लाई हो जाता और उस IGST को हम यहाँ पर मेंशन कर देते। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए IGST। बाकी अगर आपको IGST की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से 3 कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी आप अपनी शीट में देखेंगे टेम्पलेट फाइल में तो यहाँ पर IGST वाला जो कॉलम है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है और यहाँ पर टैक्सेबल सेल अमाउंट, CGST और SGST आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कॉलम की जो संख्या है उसे बढ़ा या घटा सकते हैं यहाँ ऊपर से। इसके बाद यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट अदर सेटिंग है इन्हें हमें एज इट इज़ रखना है, इनमें हमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप परचेज़ की एंट्रीज़ को इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से परचेज़ की एंट्रीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर परचेज़ लिखा हुआ तो आप यहाँ से परचेज़ सिलेक्ट करेंगे। बाकी मान के चलिए आप यहाँ पर पेमेंट की, रिसिप्ट की, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज़ ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसीप्ट नोट, तो ये सारा डेटा अगर आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना जो ऑप्शन है राइट उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें सेल्स की एंट्रीज़ को इंपोर्ट कराना है तो हम यहाँ से सेल्स सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बाकी की सेटिंग को भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैक्सिमम रोज़, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है 110, यानी अभी इस टेम्पलेट फाइल से आप 110 एंट्रीज़ को टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। अब मान के चलिए आपके पास 1000 एंट्रीज़ हैं जिन्हें आपको टैली में इंपोर्ट कराना है तो आप यहाँ से 1000 भी ले सकते हैं, या जितनी भी संख्या में आप यहाँ डेटा को इंपोर्ट कराना चाहते हैं आप रो नंबर को यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फाइल का साइज़ होगा वो बढ़ता जाएगा जितना डेटा आपका बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट रो नंबर मेंशन था हम उसे मेंशन कर देते हैं 110। तो यहाँ पर जो हमारी सेटिंग है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगला काम हमें मैपिंग करना है। तो मैपिंग में हमें यहाँ पर जो कॉलम नेम है सिर्फ उन्हीं को मेंशन करना है, ये आपको पहले से पता है। जैसे कि यहाँ पर डेट लिखा हुआ है तो डेट हमारी ओरिजिनल एक्सेल शीट में कौन से कॉलम में है, ए में है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ए मेंशन करेंगे। हमारा जो वाउचर नंबर है वो कौन से कॉलम में है, बी में है। बिल नंबर को ही हम वाउचर नंबर यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बी मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लेज़र नेम हमारा कौन से कॉलम में है, लेज़र नेम हमारी शीट में सी कॉलम में है तो हम यहाँ पर सी मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल सेल अमाउंट हमारा कौन से कॉलम में है, के में है। क्वांटिटी और रेट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टैक्सेबल सेल अमाउंट आ जाता है, तो यहाँ पर हमें के मेंशन करना है। इसके बाद CGST और SGST हमारा कौन से कॉलम में है, ई में है और एफ में है, तो हम यहाँ ई और एफ मेंशन कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नरेशन मेंशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ नरेशन का कॉलम भी मैप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ नरेशन में आप देखेंगे मैंने टेस्ट नरेशन लिखा है। बाकी यहाँ पर जो भी नरेशन आप फॉर्मूला की मदद से बनाना चाहें उस तरह की नरेशन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नरेशन के लिए कॉलम मेंशन करना है जी, क्योंकि यहाँ पर नरेशन हमारा जी कॉलम में है। इसके बाद यहाँ आइटम नेम हमारा किस कॉलम में है, तो हमारा जो आइटम नेम है वो एच कॉलम में है तो हम यहाँ एच मेंशन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बाकी के सभी कॉलम हैं इनको मैंने मैप किया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैपिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक बार आपको इसे दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पर कॉलम को मैप किया है। जैसे कि आप यहाँ GST डिटेल्स में देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने ये कॉलम्स को मैप किया है। इसके बाद GST डिटेल्स फॉर आइटम में आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने ये सभी कॉलम को मैप किया है।
इसके बाद जहाँ पर ज़रूरत नहीं है कॉलम्स को मेंशन करने की, वहाँ पर हमने इसे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर जो हमारी मैपिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें इस टेम्पलेट फाइल में डेटा को इंपोर्ट कराना है, तो इसके लिए हम यहाँ इंपोर्ट टू एंट्री सीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे हमारी जितनी भी एंट्रीज थी वो यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक बिल है MLS2 के नाम से, ये 4 रो में आ रहा है। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने ABC एंटरप्राइजेस को 4 आइटम सेल किए हैं, लेकिन जब ये एंट्री टैली में इंपोर्ट होकर आएगी तो इसकी सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, 4 एंट्री नहीं बनेगी। तो यहाँ पर डेटा हमारा आ चुका है। अब इस डेटा को हमें इजी ऑटो 4 में लेकर जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ सेव एंड जनरेट एंट्रीज पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो एंट्रीज हैं वो सेव हो जाएंगी और जनरेट भी हो जाएंगी। यहाँ पर ये पॉपअप आ रहा है कि आपकी जो एंट्रीज हैं वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी हैं। अभी इजी ऑटो 4 में अगला स्टेप आपको क्या लेना है वो दोनों स्टेप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमें इसे यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। अभी सभी एंट्रीज को इजी ऑटो 4 में लेकर आने के लिए हमें रिफ्रेश एंट्रीज फ्रॉम एक्सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ यस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 एंट्रीज इंपोर्टेड फ्रॉम एक्सेल, यानी एक्सेल से 37 एंट्रीज आ चुकी हैं और यहाँ पर 3 नए लेजर बनेंगे। अभी हम यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे न्यू आइटम में 0 लिखकर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सभी आइटम हैं वो पहले से हमने क्रिएट किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ आइटम में किसी भी तरह का एरर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ न्यू लेजर में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 न्यू लेज़र दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 नए लेज़र बनेंगे जो कि टैली में पहले से मौजूद नहीं हैं। अगर आप इसे देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ABC एंटरप्राइज, जय एंटरप्राइज और XYZ एंटरप्राइज, ये तीनों जो लेज़र हैं सन्ड्री डेटर्स के अंडर में आते हैं और ये तीनों लेज़र टैली प्राइम में नहीं हैं। एक बार मैं टैली प्राइम भी स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ऑल्टर में जाते हैं, लेज़र में जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे XYZ, ABC और जय एंटरप्राइज के नाम से किसी भी तरह का लेज़र नहीं है। अब इन सभी लेज़र को आप चाहें तो टैली प्राइम में डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इजी ऑटो 4 का यूज़ करके इन सभी लेज़र को क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से इनका जो ग्रुप है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि सन्ड्री डेटर्स इनका ग्रुप है, तो हम यहाँ से इन्हें सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पोस्ट लेज़र इन टैली पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे 1 सेकेंड से भी कम समय में जो हमारे सभी लेज़र हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। हम टैली प्राइम को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ABC एंटरप्राइज के नाम से लेज़र आ चुका है, यहाँ पर XYZ के नाम से भी लेज़र आ चुका है और यहाँ पर जय एंटरप्राइज का भी लेज़र यहाँ क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हम एग्जिट पर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ से एग्जिट पर क्लिक करके बाहर आएंगे। अब दोबारा से अगर मैं रिफ्रेश एंट्रीज फ्रॉम एक्सेल पर क्लिक करूँगा, यस पर क्लिक कर दूंगा तो अभी यहाँ न्यू लेज़र में आपको 0 दिखाई देगा क्योंकि जो लेज़र हैं वो पहले से क्रिएट हो चुके हैं। अब इन सभी एंट्रीज को टैली में पोस्ट करने के लिए हमें यहाँ बुक इन टैली पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ से यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने से पहले मैं आपको टैली प्राइम ओपन करता हूँ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो हमने सेल्स की एंट्रीज कर रखी हैं या नहीं कर रखी। तो हम डिस्प्ले में जाते हैं, अकाउंट्स में जाएंगे, इसके बाद सेल रजिस्टर में जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस पीरियड में किसी भी तरह की एंट्री हमारे टैली प्राइम में मौजूद नहीं है। अभी हम यहाँ से यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सभी टैली प्राइम में इंपोर्ट होकर आ जाएंगी। 37 एंट्रीज करने में इसे कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। ओके, यहाँ से ओके पर क्लिक करिए, ओके पर दोबारा से क्लिक करिए। अभी हम टैली प्राइम को स्टार्ट करेंगे, दोबारा से सेल रजिस्टर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में हमारा ये सभी सेल की एंट्रीज हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हमारा MLS2 बिल नंबर है ABC एंटरप्राइज का, उसकी यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, जबकि हमारी एक्सेल सीट में वो 4 रो में था। 4 रो में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर जो आइटम थे वो 4 थे।
इन सभी आइटम पे कितना CGST लगा, कितना SGST लगा, उसका अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनका जो बेसिक अमाउंट था वो कितना था उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अमूल दही टैक्स एग्जेम्प्टेड थी, इसलिए इसका टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुआ है। यहाँ पर जो हमारी नरेशन है ये आ चुकी है, पार्टी का नाम यहाँ पर आ चुका है, सेल लेजर यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर हमारी डेट आ चुकी है, बिल नंबर यहाँ पर आ चुका है। ओके, बाकी इसी तरह अगर आप किसी भी एंट्री को ओपन करना चाहें तो यहाँ पर उस एंट्री को ओपन करके आप उसकी डिटेल यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे जो आइटम टैक्स एग्जेम्प्टेड था उसके अगेंस्ट आपको CGST और SGST लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। बाकी अगर आप नरेशन को और भी यूनिक बनाना चाहते हैं तो आप अपनी एक्सेल सीट में एक्सेल के फार्मूलाज को यूज़ करके आप इस नरेशन को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि आपकी टैली में भी ये नरेशन अच्छी दिखाई दे। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप इजी ऑटो 4 का यूज़ करके सेल्स की एंट्रीज को भी टैली प्राइम में इंपोर्ट करा सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी इस सॉफ्टवेयर के फीचर से संबंधित अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेवलपर टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनसे अपनी किसी भी तरह की क्वेरी को पूछ सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।